प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता। इस सुंदर से रात के समय और शाम के समय पिता हम आपका आदर और सम्मान करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। सुंदर से रात्रि के समय जो आपने हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने पिता हमें सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक आपने हमें संभाल के रखा। आपने मेरे बेटे और बेटियां, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को आपने सभी को सुरक्षित रखा। और जितने भी मसीह भाई बहन इस समय प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वो परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। सभी लोग मिल करके पहले परमेश्वर को धन्यवाद करिए कि परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं कि आप हम पर दया करते हैं पिता। हम आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दया के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, शांति के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने लोगों की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारा रक्षक है, सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक जरूरतमंद चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे और हम बड़ी बहुत सामर्थ्य प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता हर पल, हर समय, हर घड़ी करता रहता है। और हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाते रहते हैं। मुझे सहायता सिर्फ कहाँ से मिलती है? परमेश्वर की ओर से। आपको विश्वास होना चाहिए कि जो मुझे सहायता मिलती है, जो मेरे जीवन में, मेरे बेटे के जीवन, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता, भाई बहनों को सभी को आपने सुरक्षित रखा। और इतने समय अपने बच्चों के लिए आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अपने घर के लिए, सुख शांति के लिए। और आपके घर में हमेशा आपके जीवन में, आपके घर में शांति बनी रहे। तो आपको इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना है और देखना है कि परमेश्वर हमारी किस तरीके से रक्षा करता, सुरक्षा करता है, हमें संभालता है। और इन वचनों के आधार पर हम देखेंगे आज हमारा परमेश्वर हमें बहुतायत से हमें आशीष देगा। वो हमसे प्रेम करता है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो प्रेम करने वाला है। आज बहुत आप चिंतित हैं अपने बच्चों को लेकर के। आज आप इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए कि परमेश्वर आपके जीवन में आपको संभाल कर रखे। आपकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से जाने वाली हैं। चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं। जो भी व्यक्ति इस समय बीमार है, अपने चारपाई से या बेड से नहीं उठ पाता है, आज वो खड़ा होगा, आज वो चलेगा, आज वो दौड़ेगा। आज विश्वास रखना, धैर्य रखना कि परमेश्वर हमारा किस तरीके से हमें ताकत देता है। हमारे दाहिने हाथ को किस तरह से पकड़ करके हमारा परमेश्वर चलता है, हमें संभालता है। आज हम अकेले नहीं हैं, आज हम असहाय नहीं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आज हम देखेंगे इन्हीं वचनों के आधार पर, जैसे हम पढ़ते हैं भजन संगीता अध्याय 121 और वचन नंबर 1 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। यानी मैं अपनी आंखें, जो मेरी दृष्टि है, मैं परमेश्वर के ये ओर लगाऊंगा, उस स्वर्ग की ओर लगाऊंगा जहाँ पे हमारा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह हैं और हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे सहायता कहाँ से मिलती है। आपके बेटे के जीवन में परमेश्वर काम करता है, आपके बेटी के जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत में, खलिहान में। आपको परमेश्वर 100, 70, 80% आपको देता है। 100 गुना आपको परमेश्वर देगा। आज विश्वास के द्वारा धैर्य रखना और पेशेंस रखना, क्योंकि सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे परमेश्वर की ओर से मिलती है। आपको क्या लगता है आपको परमेश्वर की ओर से सहायता मिलती है? जी हाँ, आपको परमेश्वर सहायता करता है, आपकी देख रेख करता है, आपके बच्चों की, आपकी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर आपके सामने पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर आपको देने वाला है। वो कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुझे संभालूंगा, तुझे मैं हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से मैं संभाल के रखूंगा। तो यहाँ पे वचन में लिखा है, पहले हम वचन देखते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, ताकि हम प्रभु के वचन से कुछ सीखें और जानें, हमारा विश्वास मजबूत हो, ताकि हम प्रेयर में जाएं और प्रार्थना करें और सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। तो यहाँ पे लिखा है, मुझे सहायता यहोवा के ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता यानी रचयिता है, जो परमेश्वर हमारा। आप इन बातों को ध्यान रखिए कि परमेश्वर जो है आकाश और पृथ्वी का रचयिता है। इस पृथ्वी इतनी बड़ी पृथ्वी है कि कोई इसका ओर और छोर नहीं है, न इसका कोई अंत है, न इसका कोई शुरू है। उस आकाश का न इसका कोई अंत है, न इसका कोई शुरू है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा है और परमेश्वर इसका कर्ता, उद्धारकर्ता और जीवन और श्वास देने वाला है। इसीलिए याद रखना कि परमेश्वर जो हमारा है, आकाश का सृजनहार है और पृथ्वी का रचने वाला है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि मानव जाति, जो इंसान होता है, अपने घर को बनाने के लिए वो 4 खंबे खड़ा करता है, लेकिन परमेश्वर ने उस छत को डालने के लिए अपने घर में
4 खंबे खड़ा करता है, लेकिन परमेश्वर ने इतनी बड़ी छत, इतना बड़ा आकाश को तान के रखा है। क्या आपको कहीं नजर आता है कि ये कहीं टिका हुआ है? नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ है, उसकी सामर्थ है, उसकी पावर है, उसके पास इतनी ताकत है कि परमेश्वर हमारा करता, उद्धार करता, जीवन और श्वास देने वाला है। इसीलिए आपको याद रखना होगा, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम को देखना, उस जीवन को देखना कि परमेश्वर ने किस तरीके से रचना की इस संसार की। इंसान मानव जाति से पाप होता रहेगा और होता है और होता रहेगा। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि मानव जाति कभी अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं कभी पाप नहीं किया या फिर मुझसे कभी पाप नहीं होगा, मुझसे कभी गलती नहीं होगी। सभी से होगा। इस बात को याद रखना। अगर अपने आप को आप कमजोर समझ रहे हैं तो आपको कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी भी तुझसे उगेगा नहीं। कितनी भी आप गलतियां क्यों न करते हो, आप कितनी भी प्रॉब्लम में क्यों न हो, आपको परमेश्वर आपके पैरों को मजबूत करेगा, आपके हाथों को, आपकी बेटियों को सुरक्षित रखेगा, आपके बच्चों को हमेशा वो सुरक्षित रखेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। बहुत मसीह भाई बहनों की गवाहियाँ आती हैं, बहुत मसीह भाई बहन गवाहियाँ देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे संभाला, मेरे पास जॉब नहीं थी, परमेश्वर ने मुझे दिया, मेरा पैसा रुका पड़ा था, परमेश्वर ने मुझे दिया, मेरे जीवन में ये काम थी, मेरी बीमारी ये ठीक हो गई। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत पुरानी बीमारियां ठीक हो रही हैं, 10-10, 20-20 साल की, 25-25 साल की, ये गवाहियां हम तक पहुंचती हैं। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम उन गवाहियों को लेकर के आप तक शेयर कर सकें, लेकिन जितना होता है हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप के द्वारा बहुत मैसेज आते हैं कि सर हमारी गवाही को आप पोस्ट करिए, दिखाइए, दूसरों को पहुँचाइए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और स्तुति हो। हम आपसे कहते हैं हम आपकी गवाही को ज़रूर लोगों तक पहुँचाएँगे और दिखाएंगे, और परमेश्वर की महिमा को हम और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो परमेश्वर ने क्या कहा है, वह तेरे पाँव को कभी टलने न देगा, चाहे वो आपके बेटे और बेटियां हों, आपके बच्चे हों, आपके घर में, परिवार में आपका कोई भी सदस्य हो, आपका साथी हो, आपका दोस्त हो, आपका कोई भी हो, वो परमेश्वर कभी उसको टलने ना देगा। क्योंकि जब आप विश्वास कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, परमेश्वर यीशु का नाम केवल जान लेते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करने लगता है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर, तेरी आड़, तेरी ताकत है, ना तो दिन और ना धूप से और ना रात और ना चांदने से तेरी कुछ हानि नहीं होगी। आप कभी भी ये मत सोचिए कि ये दिन कौन सा है, वो दिन कौन सा है, हम जाएं या ना जाएं। आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, ये सब आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब आपको मानने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो दिन हो, धूप हो, कोई दिन हो, कोई भी समय हो, कोई भी रात के समय हो, आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। जब आप परमेश्वर के नाम को लेकर के निकलेंगे कोई भी काम करने के लिए, तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपके साथ परमेश्वर खड़ा रहेगा। धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। आपको कभी भी किसी प्रकार की, बहुत मसीह भाई बहन होते हैं कि वो लोग कहते हैं कि आज कौन सा दिन है, वो कौन सा दिन है। हमें किसी दिन से मतलब नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक दिन को अच्छा कहा है, हर एक समय को, हर एक पल को परमेश्वर ने अच्छा बनाया है। इस बात को हमेशा याद रखना, हर एक समय परमेश्वर ने अच्छा बनाया है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर सृष्टि की रचना करता है, तो वहाँ पे जब पहला दिन परमेश्वर ने बनाया था, तो वहाँ पे परमेश्वर ने जब देखा तो कहा बहुत अच्छा है। अगर आप भी अपने जीवन में हमेशा सुबह उठ करके या शाम को उठ करके या रात्रि को जब सो करके या किसी भी टाइम, एनी टाइम, किसी भी समय आप कहेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत अच्छा हुआ, तो आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा। इस बात को याद रखना, भरोसा रखना। कभी भी नेगेटिव सोच, नकारात्मक विचार को अपने मन में, अपने लाइफ में नहीं लाना है, ताकि आप देख सकें और समझ सकें परमेश्वर के वचन के अनुसार। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, चाहे वो दिन हो, चाहे दोपहर है, वो कौन सा दिन हो, चाहे रात हो, चाहे चांदनी रात हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समय क्यों ना हो आपके जीवन में, आपको कभी भी कोई काम करने से नहीं रुकना चाहिए, आपको करना चाहिए, चाहे वो कोई भी समय हो। परमेश्वर आपके साथ है, भरोसा रखना। हर पल, हर समय, हर घड़ी आपको परमेश्वर संभालेगा, और परमेश्वर आपकी ताकत है। इसीलिए धैर्य रखना, आपको हर प्रकार की विपत्तियों से परमेश्वर बचाएगा। और यहोवा परमेश्वर ये भी कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। क्या परमेश्वर हमसे वादा नहीं करता? करता है। हमें क्या करना है? विश्वास रखना, धैर्य रखना है, और इस वचन को लेकर के चलना है। कहना है
कि यहोवा सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेगा और मुझे संभालेगा और मेरे प्राण की रक्षा करेगा। आप सभी की प्राणों की परमेश्वर रक्षा करता है, आपको नया सूर्य देता है, आपके जीवन में नया सूर्य उदय होता है, आपके बच्चों को संभाल के रखता है। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं शाम के सोते सुबह का सूर्य नहीं देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। एक पिता जब संसारिक पिता होकर के इतना हमारा ख्याल रखता है, एक माँ होती है इतना हमारे बेटे और बच्चों को ख्याल रखती है, तो क्या वो सर्वशक्तिमान है जिसने अपने हाथों से रचा, जिसने अपनी हथेली पर रख करके हमारी तस्वीर को रचा और बनाया है, तो क्या वो हमारी रक्षा नहीं करेगा? वो हमारी हर जीवन की घटी और कमी को पूरा नहीं करेगा? आज धैर्य रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा, आपको भरोसा रखना होगा कि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी ताकत है परमेश्वर। इसीलिए आज आपको संसार में किसी के हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। आप परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाएंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक जरूरतों को, हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। क्योंकि जब हम सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं, संकट में जब हम रहते हैं, हमारे अंदर दुख होता है, तकलीफ होता है, मुसीबत होती, तो परमेश्वर हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें रात के समय, चाहे सुबह हो, चाहे किसी भी टाइम, आपके साथ परमेश्वर है। आप जो इस समय चिंतित हैं, बहुत मसीह भाई बहन कहते हैं कि मेरी जीवन में बहुत सारी बीमारियां हैं, आज वो हर प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो कैंसर हो, चाहे पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, आपके पैरों में दर्द हो, आपको जुकाम है, बुखार है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ चुकी हैं। बहुत बहनों के जीवन में ये घटना घटती है कि वो हमारे पास SMS करते हैं, मैसेज करते हैं और कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि सर हमारे लिए पास्टर जी प्रार्थना करिए, प्रेयर करिए कि हमारी बॉडी में खून की कमी हो चुकी है, सूजन आ चुकी है, हमें खांसी आती है। बहुत मसीह भाई बहन ये भी कहते हैं कि हमारे अंदर पीलिया की समस्या आ चुकी है। और बहुत बहनों के जीवन में ये घटना घटती है कि उनके गांठ पड़ जाती है और कब्ज की होती है, शीत की प्रॉब्लम्स होती है, पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है, मुहासे की प्रॉब्लम होती है, ज्वार, चक्कर आना, लकवा के रोगी के लिए प्रार्थना दुआ करते हैं। आज हम सभी के लिए दुआ करेंगे। आपको धैर्य रखना है। दर्द के लिए आपके अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो TB हो, आपको नींद नहीं आती, ब्लड प्रेशर आपका हाई लो होता है, आपके पास आपके अंदर काली खांसी, आपको निमोनिया हो जाता है, आपको घबराहट महसूस होती है, आपको उलझन महसूस होती है कि हम क्या करें अपने लाइफ में, अपने जीवन में। देखिए, आपको नकारात्मक कभी नहीं सोचना है, आपको सकारात्मक सोचना है और हमेशा पॉजिटिव सोचना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा को देख सकें, अपने जीवन में कर सकें। तो इसीलिए इन वचनों के आधार पर हम आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज परमेश्वर आपके साथ हर पल, हर समय, हर घड़ी खड़ा है। धैर्य रखना और विश्वास रखना, क्योंकि आज के जीवन में, आज के समय में हमें धैर्य रखना, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसीलिए किसी भी प्रकार की आपकी हानि ना होगी। परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला है। वो हमें हमारी हर पल, हर समय, हर घड़ी रक्षा और सुरक्षा करता है। यहोवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है, देख रेख करता है, चाहे अब से लेकर के तब सदा तक परमेश्वर हमारी रक्षा करता रहेगा, क्योंकि वो शांति देने वाला परमेश्वर है। आज आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आप आनंदित होंगे, आप खुश होंगे। इस प्रार्थना को रिसीव करिएगा, विश्वास के द्वारा रिसीव करिए। आपके जीवन में हर एक प्रकार की बीमारियां जाने वाली इस मसीह के नाम से पिता। तो आइए सभी लोग चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन की हर एक इच्छाओं को पूरा करे, हर एक घटी और कमी को पूरा करे, हर एक प्रकार की बीमारियों को चंगा करे, हर एक मुसीबत को देखे। परमेश्वर आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना और विश्वास और धैर्य के द्वारा पेशेंस रखना और भरोसा रखना कि मेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, जो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो मेरे जीवन में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचनों के माध्यम से हमने जो बातें की और जो आपको हमने समझाने की कोशिश की, उसी के माध्यम से आज हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय पिता परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। आपने धरती, आकाश और पृथ्वी को रचा है, आपने सृजा है पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। किसी के पास बीमारी है पिता, उसके जीवन
में हाथ रखें वो चंगा हो पिता परमेश्वर। किसी के जीवन में घटी है पिता परमेश्वर, आर्थिक समस्या बहुत खराब है पिता परमेश्वर, उसके जीवन में बीमारी है पिता परमेश्वर, उसके घर में पिता परमेश्वर, उसके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े हैं पिता, इनके जीवन में पिता परमेश्वर, सभी के जीवन में पिता परमेश्वर, किसी को जॉब की जरूरत है, किसी को बीमारी की जो जरूरत रही पिता परमेश्वर, उसके जीवन में जो घटी हो चुकी है पिता परमेश्वर, बीमारी की वजह से पिता परमेश्वर के जीवन में जो थी उसके द्वारा पिता परमेश्वर, उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आ चुकी हैं, बहुत सारा दुख आ चुका, बहुत सारी तकलीफें आ चुकी है पिता, उसके जीवन को आप छुएंगे पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज इनकी प्रार्थना को आप सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी ताकत, आप हमारी ढाल है पिता परमेश्वर। आप मेरे सच्चे परमेश्वर, आप मेरे सच्चे खुदा है पिता परमेश्वर। आज इन मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ रख करके इनको चंगा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन पर विश्वास रखते और भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। इनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर। आज इनके जीवन की देख रेख कर पिता परमेश्वर, चाहे भी किसी भी चिंता में हो, डिप्रेस में हो, मुसीबत में हो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए। उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। जिस समय आपके वचन पर चलने की कोशिश करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में हृदय के विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके जीवन से पिता परमेश्वर सीख सके पिता परमेश्वर। और नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, जो कि निगेटिव सोच है, जो ओवर थिंकिंग है पिता परमेश्वर, आज वो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आज वो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के शक जाएगा जो पति और पत्नी के बीच में है, और अदर किसी रिलेशनशिप में पिता परमेश्वर किसी प्रकार का कोई शक है, किसी प्रकार की कोई जीवन में कोई घटित और घटना होने वाली यीशु मसीह के नाम से आज उनको चंगा करने जा रहे हैं, आज उनको प्लेस करने जा रहे हैं, आज उनके जीवन की देख रेख करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर। आपके जीवन बहुत ऐसे आपको जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आज हर प्रकार के तमाम प्रकार के क्लेश को दूर करेगा परमेश्वर, क्योंकि संसार में बहुत सारा क्लेश है, दुख है, मुसीबत, उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और डिप्रेशन भरे, चिंता भरे पिता परमेश्वर का मन जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करिए, रिसीव करिए आज प्रार्थना को, रिसीव करिए। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपके जीवन की हर जरूरतों को पूरा करने जा रहा है पिता परमेश्वर। आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसलिए धन्य है पिता परमेश्वर कि आज उनके जीवन को आप छूने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में पिता परमेश्वर आज उनको आशीष देने जा रहे हैं। उनकी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। आज आप हर प्रकार की नकारात्मक विचार आपकी जाने वाली है, नेगेटिव सोच जाने वाली है, जो ओवर थिंकिंग होती है यीशु मसीह के नाम से वो जाने वाली है। हर प्रकार के शक और विचार जाने वाली यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से, जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो कितना भी चतुर शैतान क्यों ना हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज उसके जीवन को छोड़ के ही जाने वाला है पिता परमेश्वर। आज उसके जीवन को छोड़ के ही जाने वाला है पिता परमेश्वर। आज उस आपके जीवन को छोड़ के जाएगा, कोई शैतान आपके जीवन को छोड़ के जाएगा। आपको डांटना है, आज आपको बोलना है, आज आपको डांट के भगाना है यीशु मसीह के नाम से। आज जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज शैतान हर प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, चाहे वो रोगाणु हो, विषाणु हो, निर्बलताओं हो, अनेक प्रकार की समस्या, सबको जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के रोग, असाध्य रोग, अंतकारी रोग पिता परमेश्वर आज यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर सब वो चलने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज आपकी जीवन की सब चिंताएं, हर प्रकार के जो बंधन पड़े हैं, हर प्रकार के जो मार्ग बंद पड़े इस मसीह के नाम से, आज आप वो खुलेगा। आज आप परमेश्वर आपको नया मार्ग देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हर एक घटी और कमी को परमेश्वर आज के जीवन को हटाने जा रहे इस मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के जो बंधन, आपके श्राप के बंधन है, किसी भी प्रकार का कोई दुष्ट आत्मा से बंधन बंधा हुआ इस मसीह के नाम से, वो टूटने जा रहा है, वो खुलने जा रहा है। आपके जीवन में एक नया मार्ग आने वाला है। विश्वास रखिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर मेरे जीवन में काम करने जा रहा है पिता परमेश्वर। छुए जा रहा है परमेश्वर, आपको छूने जा रहा है पिता। अपनी आंखों को बंद करिए और कहिए कि पिता परमेश्वर मैं धन्य कहता हूँ पिता परमेश्वर कि आप मेरे बीच में हैं, आप मेरे साथ इस समय उपलब्ध है पिता परमेश्वर। मेरे साथ आप हैं इस मसीह के नाम से। मैं महसूस कर रहा हूँ पिता, विश्वास करता हूँ इस मसीह के नाम से। आज मुझे छूने जा रहे हैं पिता, आज मुझे चंगा करेगा परमेश्वर। आज मेरा जिंदा जीवित हो मेरे साथ है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी महिमा हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज आपके हर एक अंगों को परमेश्वर छूने जा रहा है। यदि आज आप बीमार है तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रख लीजिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हर एक बीमार
अंगों को चंगा करे, हर एक जरूरतों को पूरा करे। आज आपके जीवन में किसी मसीह भाई बहन की जिनको पेट दर्द कर रहा, सिर दर्द का, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, किसी प्रकार की कोई भी घटना क्यों ना उसके जीवन में घट रही यीशु मसीह के नाम से, उसके सिर पे हाथ रखिए और प्रार्थना के द्वारा डांट के भागा यीशु मसीह के नाम से। आज वो चंगा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज उसको चंगा मिलेगी, आज उसको चंगाई मिलेगी आज यीशु मसीह के नाम से। वो गवाही देगा, वो गवाही देगा। आज अपनी गवाही भी देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हर प्रकार के बीमारी को, रोगाणु को, विषाणु को, निर्बलताओं को दूर कर पिता परमेश्वर। और जो अब बीमार यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर। जो निर्बल हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनको आप सहायता देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है पिता। आपने धरती आकाश और पृथ्वी को सृजा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, चाहे वो अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी प्रकार के दो रोग यीशु मसीह के नाम से आज जला दी यीशु मसीह के नाम से। आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां, महामारियां, बीमारियां के अनेक प्रकार की सही जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखार उनके दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज उनको छू मेरे परमेश्वर, आज उनको छू मेरे परमेश्वर पिता। उन्हें जीवन पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार की बीमारियों को पिता परमेश्वर उन्हें छू मेरे परमेश्वर, उन्हें छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उनके जीवन की जरूरतों को पिता परमेश्वर छू। उनके बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता इस मसीह के नाम से। रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से उनकी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर। छू मेरे परमेश्वर, आज उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा कर पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, चिकन कैंसर, हार्ट के कैंसर, स्किन प्रॉब्लम, जो भी इस मसीह के नाम से आज वो सब कुछ दूर होने जा रही है इस मसीह के नाम से। सिर में दर्द है इस मसीह के नाम से, जैसे पथरी, खून की कमी, सूजन, खांसी, पीलिया, गांठ, कब्ज, सीद, पिंपल्स, जो स्किन प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से। दाग धब्बे आ चुके हैं पिता परमेश्वर। किसी के बॉडी में खून की कमी आ चुकी है पिता, उसके जीवन को छू पिता परमेश्वर। उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसके जीवन की हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां इस समय आपसे प्रार्थना और विनती करते इस मसीह के नाम से। उसके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उसके जीवन को देख पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर। वो आपसे विनती करते हैं, वो आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आपके साथ पिता परमेश्वर खड़े से लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चाहे वो किसी प्रकार की मधुमेह की बीमारी इस मसीह के नाम से, पथरी की बीमारी इस मसीह के नाम से, खून की कमी हो पिता परमेश्वर, उसकी गांठ की सूजन आ चुकी है पिता परमेश्वर, पीलिया हो चुकी है पिता परमेश्वर, खाली खांसी आती है पिता परमेश्वर। उसके जीवन को आप छूने जा रहे इस मसीह के नाम से। विश्वास रखिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। पिता आपके जीवन में आ चुके हैं, स्वर्गदूत आपके साथ खड़े हैं इस मसीह के नाम से। आज आपके छूने जा रहा है, आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करें इस मसीह के नाम से। आज वो आप पर दया करेगा, आज वो आप पर करुणा करेगा, आज वो आप पे दया करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। जो मेरी बहनों के जीवन पिता परमेश्वर, स्किन प्रॉब्लम आ चुकी है, फेस में पिंपल्स इस मसीह के नाम से, आज उसको चंगा करी समस्या के नाम से, चंगा करी समस्या के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। उन पर दया कर पिता परमेश्वर, उन पर दया करी समस्या के नाम से। आज वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार का ज्वार हो, चक्कर आता पिता परमेश्वर, लकवा पिता परमेश्वर, जो पैरालाइज होता है इस मसीह के नाम से, आज वो दूर होने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। चाहे वो दाद हो, खुजली हो, किसी प्रकार के सिर दर्द हो, टीबी की बीमारी हो, नींद न आना पिता, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर हो जाना इस मसीह के नाम से, काली खांसी, निमोनिया, तमाम तरह के पिता परमेश्वर बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इस मसीह के नाम से। किसी को घबराहट हो रही है, उलझन हो रही है इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता इस मसीह के नाम से। उनकी जीवन की हर एक घबराहट को, हर एक उलझन को, हर प्रकार की गठी, हृदय रोग को पिता परमेश्वर, फिजिकल प्रॉब्लम, मानसिक रोग, बीमारी इस मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द दूर होने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के दर्द दूर होंगे इस मसीह के नाम से। जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक घटी और कमी के, घर के लिए, परिवार के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, आज उनके जीवन की रेख रेख पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, उनकी नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके कर्जे के लिए प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से। इस समय श्राप के बंधन से बंधे हुए इस मसीह के नाम से टूटने जा रहा है, टूटने जा रहा है। आपका हर एक प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार के श्राप का दरवाजा खुलने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के कर्जे आपके जो दबे हुए हैं, आप जो कर्जे से दबे हुए हैं, प्रभु आपके जीवन में काम करने जा रहा है। आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, आप शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, आज उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर। आज उसको ब्लेस कर, उसके जीवन की हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के परमेश्वर से आप दुआ करते, प्रार्थना करते पिता, उनके जीवन में पिता परमेश्वर छू मेरे परमेश्वर। आपके
वचनों के माध्यम से हमने प्रार्थना किया, आपके वचनों के माध्यम से हमने प्रार्थना किया। आज इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, इनके जीवन के छू मेरे परमेश्वर, इनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। ये आपसे विनती करते, प्रेम करते, इस समय बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। इनके जीवन बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हो पिता परमेश्वर, ये आपकी गवाही को दे पिता परमेश्वर। ये आपके जीवन की हर जरूरतों में परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन को छूने जा रहा है। विश्वास रखना, विश्वास करना, रिसीव करना, इस प्रार्थना को रिसीव करना ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा करे। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा हो पिता। आपने छुआ इनको पिता परमेश्वर, इनके जीवन में काम किया, इनके जीवन बहुत बड़ी गवाही दे रही मसीह के नाम से बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते पिता। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद करते मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।